स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये 27वें अब्बासी खलीफा मुस्तअसिम बिल्लाह का है। हीरे से भरी हुई तस्तरी को हलाकू खान ने खलीफा के सामने खाने के लिए रखा। खलीफा ने कहा, हीरे जवाहरात कैसे खाऊं? नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह। आज आप देख रहे हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम में बगदाद का पतन। ये इस्लामिक जगत में ये सबसे भयंकर रक्तपात की कहानी है, जब मंगोलिया से निकलकर चंगेज खान के नेतृत्व में पूरे यूरोप तक धावे मारे। चंगेज खान के बाद उसके पुत्र और पौत्रों ने इस परंपरा को आगे बढ़ा करके संपूर्ण विश्व में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी क्रम में चंगेज खान के पौत्र हलाकू खान ने लगभग मंगोलिया से 4000 किलोमीटर की दूरी पर बाहर आए। हलाकू खान, जो चंगेज खान का पौत्र था, मध्य एशिया से आगे बढ़ते हुए 28 जनवरी 1258 ईस्वी को बगदाद के सामने अपने सैनिकों का डेरा डाल दिया और खलीफा को एक पत्र लिखा। उस पत्र में कहा गया कि लोहे के सुज्जे पर मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें गिरा दो, मेरे पास आ जाओ, घुटने टेक दो, नहीं तो न तुम्हें ऊंचे आसमान में जगह मिलेगी न नीचे पाताल में। इस्लामिक जगत में खलीफा का स्थान सर्वोच्च था। अपने पूर्वजों की तुलना में 27वें अब्बासी खलीफा का रुतबा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी इस्लामिक जगत को निर्विवाद नेता था। खलीफा ने जवाब दिया, नौजवान, 10 दिन की सोहरत में तुम अपने आप को विश्व का मालिक समझने लगे हो। मुझे पूर्व से पश्चिम तक, हिंदुस्तान से स्पेन तक मानने वाली इस्लाम की जनता है। अपनी सलामती चाहते हो तो वापस लौट जाओ। हलाकू खान ने पत्र को पढ़ा और मुस्कुराया और उन्होंने अपने सैनिकों को बगदाद पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। उस समय संख्या और तकनीक के लिहाज से मंगोल फौज बड़ी और आधुनिक थी। मंगोलों के पास बारूद से बने हुए विस्फोटक थे। चीनी इंजीनियरों ने जिसे बनाया था, इसे मंगोलों के अलावा और कोई नहीं जानता था। इसके साथ ही आर्मेनिया तथा जार्जिया से आई हुई ईसाई फौजें थी, जो मुसलमानों से सलीबी की जंगों में हुए हार का बदला लेना चाहती थी। हलाकू का आक्रमण इतना घातक था कि दलजा नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ आलिफ लैला और हारून अल रशीद का शहर ध्वस्त होने लगा। खलीफा ने हलाकू को ढेर सारा पैसा और अपनी सल्तनत में जुमे के खुतबे में उसका नाम पढ़ने की शर्त पर सुलह की पेशकश की। हलाकू के सामने जीत सामने थी और उसने पेशकश को ठुकरा दिया। 10 फरवरी को खलीफा ने अपने मंत्रियों समेत हथियार डाल दिए। फिर हलाकू खान ने बगदाद शहर और खलीफा के साथ क्या किया, इसे हम अगले पार्ट